माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन खाली बाकी है, उसको हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिखाया है। फर्स्ट वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी की बात की है, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी किया, फिर रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी देखा, फिर लॉ ऑफ डीएमयू, उसके एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस देखे, उसके क्रिटिसिज्म्स एंड सिग्निफिकेंस भी हमने डिटेल में डिस्कस किया है। मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी की बात करता हूं तो क्या मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी तरीके के डिमांड का बेस है, यह हमें पता होना चाहिए। तो हमने इसके सिग्निफिकेंस में देखा था कि लॉ ऑफ डीएमयू या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या हम ऐसा कह सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो है किसी भी तरीके के लॉ ऑफ डिमांड का एक बेस है। तो वो हमें कब पता चलेगा कि वो एक्चुअली में यूटिलिटी की डिमांड क्रिएट करता है या नहीं। उसके लिए हमें अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को उसकी मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात? नहीं सर। अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी को, अगर मैं अपनी मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस के साथ कंपेयर करूं, किसके साथ? प्राइस के साथ कंपेयर करूं, तो मुझे पता चलेगा कि क्या वो यूटिलिटी मेरी डिमांड को क्रिएट कर रहा है या नहीं। तो मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन को मुझे प्राइस के साथ प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा, यहां पर क्या दिया देखो, लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द डीएमयू, लॉ ऑफ डीएमयू इज फॉर्म द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। जो मैंने अभी डिस्कस किया कि हमने सिग्निफिकेंस में पढ़ा था कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो किसी भी तरीके के लॉ ऑफ डिमांड का बेस है। कैसे, वही हमें यहाँ पर सीखना है। हमें उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी किसी भी तरीके के लॉ ऑफ डीएमयू को प्रैक्टिकल की तरह अप्लाई कैसे करना है वो हमें समझने की कोशिश करनी है। क्या दिया देखिए, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी सो इट कैन बी कंपेयर्ड विथ मार्केट प्राइस। मतलब हमें हमारी मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, जिसको बाद में हम मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे। और जब कंपैरिजन होगा तो यू विल गेट टू नो कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिमांड क्रिएट कर सकता है या नहीं। इसके लिए अजम्पशन लेते हैं, लेट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट इज 10 रुपीज। याद रखो, 1 यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? 10। मार्केट प्राइस ऑफ x यूनिट इज 50, मतलब कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस कितना है? 50 रुपीज है। क्या कहा मैंने? 1 यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी 10 रुपीज और 1 यूनिट का मार्केट प्राइस 50 रुपीज है, ठीक है। एक चार्ट हमको यहाँ पर दिया है। अभी देखो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 1 2 3 4 5 6। सिंपल। 1 यूनिट कंज्यूम करने के बाद 10, 2 यूनिट के बाद 8, धीरे धीरे देखो नीचे की तरफ आ रहा है, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और 1, तो इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस मार्जिनल यूटिलिटी को मुझे कन्वर्ट करना है किसके साथ? प्राइस में। मैं क्या करूंगा, मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्राइस का। और एज वी नो, हमने डिस्कस किया था कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 रुपीज। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का 10 रुपया, तो सर 10 यूनिट का कितना? 10 इंटू 10 100 रुपीज, 8 इंटू 10 80 रुपीज, 7 इंटू 10 70 रुपीज, 5 इंटू 10 50 रुपीज, 3 इंटू 10 30, 1 इंटू 10 10 रुपीज। सिंपल। मार्केट प्राइस ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का मार्केट प्राइस कितना है? 50 रुपीज। तो देखो 50 50 50 50 50 एंड 50। सिंपल। नाउ अब यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे ना तो 100 और 50 में विच इज व्हाट इज ग्रेटर? तो 100 इज ग्रेटर देन 50। फिर सेकंड में 80 इज ग्रेटर देन 50, 70 इज ग्रेटर देन 50। तो ये जो 3 चीजें है ना वो ग्रेटर है। इसको हम कहेंगे इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे बेटा? इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। रीजन,
द मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। क्या बोला बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस। सिंपल। अब ये जो हमारा जो बीच का यूनिट दिख रहा है जहां पर 50 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, तो इसको हम लोग कहेंगे एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। अंडरस्टूड? जहां पर प्राइस से बड़ा मार्जिनल यूटिलिटी हो, प्राइस इज स्मॉलर यूटिलिटी इज ग्रेटर, उसको बोलेंगे इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। प्राइस और यूटिलिटी दोनों सेम है, इट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जहां पर प्राइस कम है, यूटिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, तो वो इंट्रा में जाता है, तो प्राइस बढ़ गया, यूटिलिटी कम हो गया, तो ये जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी में। कहां पर? एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी में। सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ, आपके पास 50 रुपया है, तो क्या आप 100 रुपए का सामान खरीद सकते हो? द आंसर इज नो। द आंसर देख रहे हैं, वापस बता रहा हूं। आपके पास 50 रुपीज है, तो क्या आप 100 रुपए का सामान खरीदोगे? सर आप नहीं खरीद सकता। 50 है तो आप 80 रुपीज का सामान खरीद सकते हो क्या? सर नहीं खरीद सकता। 50 रुपीज है तो क्या आप 70 रुपीज का सामान खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। बट 50 रुपए होकर आप 50 रुपए का सामान खरीद सकते हो? यस सर। तो यहां हम लोग मार्केट प्राइस से जब कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी है, इसमें हमने यहां पर देखो फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑफ अ कंज्यूमर की यूटिलिटी कि ही इज विलिंग टू बाय बट ही इज नॉट हैविंग अ सफिशिएंट मनी। वो खरीदना तो चाहता है बट उसके पास उतना प्राइस नहीं है पे करने के लिए। समझा? बट फोर्थ यूनिट जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बिकम हो जाती है तो यहां पर कंज्यूमर फोर्थ यूनिट्स खरीदने के लिए राजी हो सकता है। मतलब फर्स्ट 3 यूनिट के लिए उसकी विलिंगनेस है बट ही इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। पहले 3 में यूटिलिटी बढ़ी है, प्राइस कम है, उसके पास प्राइस कम है, यूटिलिटी बढ़ गई है, वो प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस में कन्वर्ट होने के बाद ही इज विलिंग टू बाय, वो खरीदना चाहता है बट प्राइस उसके पास सफिशिएंट नहीं है, तो वो तीनों को नहीं। लेकिन चौथे यूनिट में क्या हुआ है, जहां पर यूटिलिटी और प्राइस क्या हो रही है? सेम, तो हाँ वो फोर्थ यूनिट के बाद सोच सकता है। और जहां पर फिफ्थ और सिक्स यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी कम है, प्राइसेस बढ़ गया है, तो यस वो उसके लिए भी ऑप्ट कर सकता है। बट एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो अपनी यूटिलिटी सेटिस्फाइड करके जाना पसंद करेगा, ना कि अनसेटिस्फाइड होकर जाना पसंद करेगा। अंडरस्टूड? मतलब अगर आप इंट्रा की बात करूं तो इंट्रा में क्या होगा, यू आर हैविंग एबिलिटी टू पे बट सॉरी यू आर हैविंग विलिंगनेस टू पे बट यू आर नॉट एबल टू मेक द पेमेंट। आपके पास विलिंगनेस है लेकिन पेमेंट करने के लिए नहीं है। फोर्थ यूनिट में क्या हुआ है, फोर्थ यूनिट में आपकी यूटिलिटी और प्राइस क्या हो रही है, सेम हो रही है, तो यस यू आर रेडी टू बाय एंड विलिंगनेस टू पे। बट फिफ्थ और सिक्स में क्या हो रहा है, आप पे कर सकते हो बट अगर आप 30 और 10 में डील करते हो तो आप अंडर यूटिलाइज अंडर सेटिस्फाइड रह सकते हो। तो यहां पर हमें 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है कि जहां पर मैंने ये 3 चीजें आपको एक्सप्लेन की, इंट्रा मार्जिनल क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो सारी चीजें यहां पर डिस्कस की। तो रैशनल कंज्यूमर किसके ऊपर ध्यान देगा, वो रैशनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करता है। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब जो लॉ रिलेशनशिप है मार्जिनल यूटिलिटी, ये प्रूव करता है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड है। मतलब इफ द मार्जिनल यूटिलिटी इक्विलिब्रियम हो रही है तो यस वो वहां से बाय करने की शुरुआत कर सकता है। आई होप आपको इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस क्वेश्चन के अंदर हमने मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट किया, मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस में मनी में कन्वर्ट किया एंड उस मनी यूटिलिटी को मार्जिनल मनी यूटिलिटी को प्राइस के साथ कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद एज वी फाइंड कि कहीं पर यूटिलिटी बढ़ी है, कहीं पे प्राइस बढ़ा है, कहीं पे इक्वल है। जहां पे यूटिलिटी बढ़ी है इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे इक्विलिब्रियम है दोनों इक्वल है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और जहां पे प्राइस बढ़ा है वो एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी।
समझा। और ये जो तीनों तिगड़म है जहां पे इक्विलिब्रियम की बात करें, वो प्रूव करता है कि वो लॉ ऑफ डिमांड का एक बेस माना जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरीके के लेक्चर के लिए चैनल पे बने रहे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर शिरकत कीजिए, ताकि वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।